वो क्यों नहीं उतरता था ये भी मैं आपको बता दूं। जो पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है, अगर उसके साथ कोई शक्ति साथ में है तो उसके कुछ नियम होते हैं और कुछ उसके सिम्टम्स आपको पहले दिखना शुरू हो जाते हैं। ये जो नए भक्त हैं, इनसे भी मेरी एक ही चर्चा है, एक विनय प्रार्थना है कि इंसान बनिए, भगवान नहीं। मैंने कहा ना, मेरे को तो वस्त्र दान, देखो मैं वस्त्र पहना था, कल परसों भी मैंने ऐसा वस्त्र पहना पूरा बाबा जी के रूप में, क्योंकि वो मेरा अंदर का चोला है महाराज। वो मैं गद्दी पे बैठ, तो मैं महंत हूँ यहाँ मंदिर का, मुझे पहनना है। लेकिन मैं तुरंत अपने अब वस्त्रों को, इतने साल मैंने 15 साल वाइट कपड़े भी पहने, तो मैंने अब छोड़ के, क्योंकि मैंने देखा जो मैं हकीकत में हूँ, जब मैं नौकरी कर रहा हूँ तो मुझे बाकी वक्त में दूसरे कपड़े पहनता हूँ। मैं आपके सामने आडंबर क्यों करूँ? मैं तो ऐसे भी आपके सामने आना चाहता हूँ कि आप मुझे ऐसे भी स्वीकार करें, आपको पता चले। कपड़ों से ज्ञान का चर्चा की तरफ मत जाइए। आजकल कपड़ों में ही बहुत उल्टा सीधे लोग जुड़ गए हैं। और जिसने जीवन पर्यंत अपनी सेवा भक्ति की, आप देख रहे हैं, मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं, जो मुझे 3-4 साल से भी देख रहे हैं फेसबुक के ऊपर, तो अब सिर्फ पूजा 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 पे ही बल है। तो चलो थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो हमारे घर में भी बस वैसा ही था, 8 PM। और राजपूत हैं तो राजपूतों के घर में तो आपको पता ही है, जो राजपूत हैं उनको तो पता ही है सब रिश्तेदार कैसे होते हैं, सब सब चीज़ें हमारे सब वैसे ही। दिवाली के दिन भी जो है मांसाहार होना। उस घर में मैं ब्राह्मण पैदा हो गया भाई। जन्म के साथ ही पिताजी बताते हैं कि जन्म के साथ ही जब आपका टेवा दिखा है, तो उन्होंने कहा भाई ये बहुत बड़े बड़े काम करेंगे, और ये जो है ये आपके घर में जो है सन्यासी टाइप का बंदा पैदा हो गया है। तो पिताजी ने मुझसे एक दफ़ा चर्चा की थी, इसलिए मुझे पता है। 6 ही घर जो लगन में ही मेरे 6 वो है ग्रह हैं, और 6 के 6 ही बताते हैं। और अब तो मुझे खुद भी पढ़ना आता, कालसर्प योग भी है मुझे। आई एम सो मच ब्लेस्ड। भक्ति का ग्रह किसी को मिल जाए और क्या चाहिए। तो भक्ति जिस जन्म में जहाँ पे ख़त्म होती है ना, अगले जन्म में वहीं से आप प्रकट होते हैं। जहाँ से छूटेगी वहीं से आगे की जर्नी शुरू होगी महाराज। क्योंकि अब बताइए, ऐसे घर में मैं प्रकट हो गया, मैं पैदा हो गया, जिस घर में तो पिताजी तो रोज़ करते थे पूजा, पूजा करके ही भोजन करते थे। शायद मेरा नियम फिर रह जाता, वो नियम के बड़े पक्के थे, अपनी पूजा करके, लेकिन मांसाहार खाना पीना नहीं छोड़ते थे। एक तो पुलिस के अधिकारी थे, मैंने आपको कहा, जो पुराने लोग जम्मू के सब जानते हैं। तो बहुत हैं जी इस चीज़ को एक्नॉलेज करने वाले, है ना। तो देखिए, फिर उसके बाद क्या होता है, जब आपको लगता है कि आपके साथ कोई शक्तियाँ हैं। मुझे भी समझ में बाद में आई, मुझे भगवान शिव से पता नहीं किसी फिल्म में देखा था, क्या देखा था, मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ बचपन में ही थी। मुझे शिवलिंगों से प्यार था। मैं कहीं पे भी पानी वाली जगह जाता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तीसरी दफ़ा जो पत्थर निकले उसको शिवलिंग मान के घर में ले आता था, और एक अलमारी सजा दी। और घर वाले हंसते भी थे, लेकिन उनको पता था इसका, उनकी आसक्ति बड़ी है इनकी तरफ, तो कोई कुछ नहीं कहता था। मुझे चाहिए थी पत्थर के ऊपर, और मैं उसको शिव मान लेता था। और ये बहुत पहले की बात है। और अचानक क्या हुआ, इसमें मेरे कज़न भी आएंगे। मेरी कज़न है, मैं कोशिश करूँगा कि उनको लाने की, अभी देखते हैं अगर आए हैं यहाँ पे तो वो भी आ जाएं। मैं नाम लिखने लगा हूँ 1-2 सज्जनों का। तो
चलें थोड़े से लोग और जोड़ लेते हैं, फिर उनके चलें। तो नहीं, मैं उनसे वो नहीं हो पाया, संपर्क नहीं कर पाए। तो मुझे जो है बचपन से लगन तो थी ही, और पढ़ने में ठीक ठीक अच्छे स्टूडेंट्स में था मैं। अचानक क्या हुआ कि मेरे जो बुआ के बेटे हैं वो कहते चलो गांव चलते हैं, मेरा दादका गांव में है, और उस गांव में जहाँ पे हुद माता और तरसंदिया माता है। तरसंदिया माता कौन है? यूट्यूब पे आप दर्शन तरसंदिया माता के लिखेंगे, एक ऐसी गुप्त गंगा है जो पहाड़ से नीचे आती है। वो जब तक आप बुलाओगे नहीं वो नहीं आएंगी, जब बुलाओगे वो नीचे आती हैं, नीचे पानी के साथ टच करती हैं और फिर रिवर्स मार के चली जाती हैं वापस आपको नहला के। 3 दफ़ा वो आएंगी, और कई दफ़ा जो अगर कभी पापी लोग आए हों तो फिर वो आती भी नहीं है। मैं गया हूँ उस यात्रा में, 2-3 साल का उसकी अगुवाई करने की मुझे भी श्रेय प्राप्त हुआ जम्मू से। अब तो वो यात्रा अच्छी यात्रा चल पड़ी है, जम्मू में मंदिर का निर्माण भी हो गया है बेली चराना में। तो माँ की ऐसी कृपा हुई कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि यहाँ कौन सी यात्रा है, क्या है। 7-8 साल में तो आदमी को पता नहीं होता है। तो उन्होंने मुझे जो है गांव में लिया, और गांव में हम लोग बस वही मस्ती वस्ती, बच्चों वाला गेम। लेकिन वहाँ पे भी मुझे जो है उनकी छत के ऊपर शिवलिंग के आकार की कोई पत्थर की आकृति दिखी, और उसके पास में कोई गंदगी थी, मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैंने उसकी सफाई वफाई की। यानी एक अट्रैक्शन तो आपका शुरू से ही था ना। तो वो फिर मैंने सफाई की, और उसके बाद मुझे एक जैसे भगवान मेरे से कोई काम करवा रहे थे, और दिन भर को क्रिकेट भी खेलना बच्चों के साथ। और एक पत्थर था, मुझे पत्थर के नीचे ना वही शिवलिंग निकाल के पानी में से वहाँ पे स्थापित करने का मन करने लगा, और मैं वहाँ पे करने लग गया। और बस ऐसा ही गेम गेम कर रहे थे। और मेरे को आज भी याद है, मेरे एक कज़न है केसर जी, और जो मुझे लेके गांव ले गए थे, मेरे उस वक्त पिताजी ने कहा गांव में मत जाओ, आपको मैं श्रीनगर बाहर ले जाऊंगा। तो मैंने कहा मेरे को बाहर नहीं जाना है, मुझे अपनी दादी से मिलना है, और पहली दफ़ा मिलने जा रहा हूँ वहाँ पे। और वो जो शिवलिंग वहाँ पे रखे मैंने, और एक छत के ऊपर जो मूर्ति के आकार का शिवलिंग था उसको हिला दिया था मैंने। रात को जब आरती वो करते थे ना, तो एक एरोमा पूरे वातावरण में फैल जाता था। गूगल जलाया जाता था वहाँ पे, जड़ वाला गूगल। और वो आरती कर रहे, मुझे याद है आज भी, पहले हनुमान जी की आरती हुई, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। उसके बाद उन्होंने एक आरती करी, मंगल की सेवा सुन मेरी देवा, हाथ जोड़ तेरे द्वार खड़े, पान सुपारी ध्वजा नारियल, ले ज्वाला तेरी भेंट चढ़े। तो जो फोटो वॉल के ऊपर थी, उस वॉल की फोटो के बीच में से एक लाइट दिखी मुझे, एंड दैट लाइट स्ट्राइक्स इन बिटवीन, मेरी आंखों के आगे आई, और मुझे आई वॉज सो अनकॉन्शियस कि मुझे 15 दिन तक अपना होश ही नहीं है। लोग कहते आई वॉज लिटिल किड, और पूरी गांव में जो है चर्चा होगी कि एक उनका जो बेटा आया था, क्योंकि जब गांव में जाते हो तो आपकी रेपुटेशन बहुत ऊपर हो जाती है भाई। और वो भी दैट टू कि माय फादर वाज फर्स्ट ऑफिसर फ्रॉम दैट एरिया। उसके बाद तो सारे ही बहुत ऑफिसर हैं वहाँ से। तो उन्होंने जो है मेरा फिर, और मैंने 15 दिन में बहुत कुछ कर लिया भाई। मेरे अंदर एनर्जी आ जाती थी। मैंने शंकर जी के मंदिर के किवाड़ खोल दिए, उनके हाथों से त्रिशूल उठा लिया अहम बरमास में, और मुझे ये भी पता चल जाता था कि कौन से घर के अंदर माता का मंदिर है। मैं चला जाने लगा वहाँ पे।
यहाँ पे वहाँ पे मुझे दिमाग में आया कि चंडी माता का एक स्थान है किसी के घर में, मेरे को वहाँ जाना है। और पहली दफ़ा मैं उस गांव में एंटर किया था, और मैं जब लोग मेरे पीछे पीछे, हिंदू मुस्लिम सब लोग, और उनके वहाँ पे जाके फिर लीला शुरू हो गई, प्रवेश वरवेश और सब चीज़। लेकिन इतनी ज़्यादा पावर थी कि किसी के घर में भी कोई चीज़ होती थी तो मुझे दिख जाता था, और मैं त्रिशूल मार के उसको निकाल देता था, भाई यहाँ पे ये चीज़ गलत चीज़ है आपके घर के अंदर। और वो पावर्स इतनी स्ट्रांग थी उस वक्त कि कुछ मुसलमान भाइयों ने जो है मेरे से पूछने लगा, अब वो परीक्षा तो लेने तो आएंगे ही, जब मजमा लगता है तो वो आने लगे। उन्होंने पूछा कि आप हमें बताइए, तब छोटी सी उम्र थी मेरी, कि हमारा 3 महीने पहले बकरियां गुम गई हैं। मेरे पास वो वीडियो है, कहीं मैं निकालूंगा, वो वीडियो भी डाल दूंगा मैं। तो उन्होंने वीडियो फिर बनवाई, जब मैं अभी गया था तो उन लोगों ने फिर मेरे से बात की कि आप ऐसा ऐसा करते थे उस वक्त। तो उन्होंने कहा 3 महीने पहले बकरियां गुमी, आप बता सकते हैं कहाँ पे? तो मैंने कहा आपको बकरियां मिल जाएंगी, आप उसी पहाड़ पे सुबह इतने बजे चढ़ने की कोशिश करो और वो बकरियां आगे खड़ी होंगी। और जब वहाँ पे बकरियां मिल गई, मेरी बात जो है वाक़ सिद्ध हो गया। आज तो फिर भी कहते हैं सिद्धियाँ कर ली, कुछ कर लिया, वो तो ऑटोमेटिकली आपके मुंह से ही निकल रही हैं बातें। जब शक्तियाँ आपके साथ होती हैं तो तब आपके मुंह से जो निकलता वही सच हो जाता है प्रभु। ये सिम्टम्स हैं कि आपके साथ कोई शक्ति है। आपकी चारों तरफ जो है खुशबू खुशबू हो जाती है। आपका दिल डरता नहीं है, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और उसके बाद आपकी बुद्धि भी बहुत तेज हो जाती प्रभु, भूलता नहीं आपको कुछ भी। लेकिन हाँ, जब शुरुआत में जो शक्तिपात जैसा कुछ होता है तो उस वक्त अलग लोगों की अलग प्रतिक्रिया है। मेरे साथ जो घटा है मैंने आपको बता दिया कि 10-15 दिन तक मैं अपनी मस्ती में ही था, और फिर मुझे जो लोग जानते हैं दक्षिण से किश्तवाड़ लाया गया, और मेरे पिताजी वहाँ पुलिस के अधिकारी हैं। उन्होंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कुछ गाँव में किसी ने कुछ कर दिया होगा बच्चे को, चाहे क्योंकि ये गोरा है, दिखने में अच्छा लगता है, तो ज़रूर कुछ कर दिया होगा। मनमोहन शर्मा जी भी आ गए, ये भी बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने भक्त हैं, ये भी थोड़ा प्रकाश डाल सकते। मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ प्रभु। तो इतना कुछ होने के बाद मेरे पिताजी जो थे पुलिस में थे, तो उनको ठाकुर साहब का पता था, और जो मेरे गुरु भी बन गए फिर बाद में, और मुझे पता भी नहीं चला वो गुरु बन गए मेरे। मुझे जो है किश्तवाड़ से वापस दक्षिण ले जाया गया, जहाँ से आपका ये चीज़ हुई है। मुझे 2 दफ़ा चक्कर लगे, क्योंकि वो वहाँ पे थे नहीं, फिर वापस आए उनको ढूंढते हुए, और 1 दिन का रास्ता है, बिल्कुल पैदल चलना पड़ता है। और ऐसा होने लग गया कि मैं ये कहने लग गया कि मेरे को चमड़ा टच नहीं होना चाहिए। आपके अंदर ऐसा शुरू हो जाता है कि भाई आप प्योरिटी की तरफ जाते हैं। मैंने कहा चमड़ा टच नहीं होना चाहिए, मैं घोड़े पे चढ़ूंगा नहीं, इस पे चमड़ा है। बहुत कुछ हुआ, लोग मान भी जाते थे, उनको पता ये जिद कर रहे हैं। और जब गांव में पहुंच के लोगों ने बताया भाई ये तो सच बोलना शुरू हो गए, और ये तो किसी को स्पेयर नहीं करते, जो चोर है उसको चोर बोल दिया, और चीज़ें निकलवा देते। दीवार के बीच में कुछ चीज़ निकल जाती थी कि भाई इसके अंदर कोई चीज़ दिख रही है, तो वहाँ निकलती थी। भाई मुझे तो विजन विद वॉइस मिल गया, भगवान की कृपा हो गई। और उसके बाद गुरु भी मिल गए। ठाकुर साहब उस वक्त जो है दक्षिण में ही चौकी ऑफिसर थे। पिताजी उनके पास ले गए, उन्होंने कहा इनको माता का कुछ चक्कर है, और मुझे पगारी वगारी छाप वाप भी दे दी। मुझे तो पता भी नहीं चला कि पगारी क्या होती है, छाप क्या होती है, और उन्होंने दे भी दी, कृपा भी कर दी। देखो जो गुरु होते हैं वो कृपा करते, जताते नहीं। फिर तो उन्होंने जो है कृपा कर दी,
कहने लगे भाई उसी वजह से ये सेवा करेगा तो खुद भी ठीक रहेगा, आप को ये करना पड़ेगा। तो चलो जी, उस तरीके से हम आ गए इस लाइन के अंदर, और राजपूतों का घर बन गया ब्राह्मणों का घर, और ब्राह्मणों की पूजा जहाँ पे मांसाहार होता था वहाँ पे पूजा लग गई, और लोगों का आना जाना शुरू हो गया। छोटे से बच्चे को देखने तो सभी लोग आएंगे। और जम्मू शहर का पहला चंडी माता का मंदिर, ऐसे तो बहुत लोग कहेंगे, लेकिन इसको जो ठप्पा है ना वो मनमोहन जी भी लगा देंगे इधर जितने लोग मुझे देख रहे हैं, क्योंकि इस मीडिया के माध्यम से झूठ नहीं बोला जा सकता, झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि आज नहीं तो कल आपका झूठ पकड़ा जाएगा। तो 85, 84, 85 की बात है रही है ये, 85 के करीब, हाँ। और पुलिस लाइन के क्वार्टर में बन गया चंडी माता का पहला स्थान। और मुझे आज भी याद है, यूनिवर्सिटी में चंडी माँ की एक मंडली थी जिसमें नेकचंद धीमान जी भी थे, और भी एक यूपी के भैया थे जो ढोलकी बजाते थे। वो वहाँ कीर्तन करते थे, फिर उनको हमारा पता चला तो हमारे यहाँ पे भी कीर्तन करने के लिए वो आने लग गए। और जब वो आने लग गए तो कीर्तन भी होने लगा और प्रवेश भी होने लग गया, लोगों के सवाल जवाब भी होने लगे। 19 साल के बाद भी बच्चे होने लग गए, लोगों की मन्नत मुरादें पूरी हो गई। लेकिन तब हम लोग ये सोचते थे ये चंडी माता के चेले हैं, हमने कभी भी चंडी माता बनने की कोशिश नहीं करी। हाँ, प्रवेश में लोग हमें उस भाव से देखें तो अलग बात है। चलता रहा। और संडे के दिन होता था ये, संडे को दिन को 3 बजे अंग्रेजी साहब, क्योंकि देसी का तो पता ही नहीं था पहले। साहिल जी, मैं आपका इंतजार कर रहा था, आपको भी सुनना चाहिए, मेरी कहानी है। तो संडे के दिन जो है प्रवेश शुरू होता था दिन के 3 बजे शाम। और मेरी माता मेरे से बहुत ज़्यादा अटैच हैं। उन्होंने कहा ठाकुर साहब बच्चा छोटा है तो आप जो है एक काम करिए। बिल्कुल जी, भारती ने तो सब कुछ देखा है, लीलाएं वहाँ की पुलिस लाइन की लीलाएं हैं। तो फिर उसके बाद जो है माँ भगवती के ऐसे चमत्कार होने लगे कि चंडी माँ का स्थान किसी के घर में फोटो देख लेते थे ना चंडी माता, हमें लगता था हमारा परिवार है। और जिनको फोटो दो तो कई दफा वो वापस छोड़ जाते थे कि भाई चंडी माता की पूजा नहीं हम करेंगे। 85 की बात है, 86 में तो मैं गया हूँ। और मचेल यात्रा की 2 बसें लेके मैं बोल देता था, वो पत्थर के लकीर हो जाता, लोगों को करना पड़ जाता था। तो मचेल यात्रा जम्मू से पुलिस लाइन से चली, और जो सबसे पहला थाली पूजन होता था वो पुलिस लाइन से शुरू हुआ। बिल्कुल मनमोहन जी, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन आज कौन मानता है भाई। और पहला चेला जम्मू का मैं, जिसको ठाकुर साहब की थापी बजी हुई, और थाली जो है मैं सिर पे रखवा के अपनी माता जी के सिर पे, कभी किसी के सिर पे, और मचेल यात्रा जम्मू की भी शुरू हो गई। और ये मचेल यात्रा भद्रवाह से मेरे गुरुजी, और जम्मू से फिर हमने चलानी शुरू हो गई। और एक बच्चा चला रहा मचेल यात्रा, तो और ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बन रहा था, बसें जा रही थी। और मुझे ये भी आज भी आता है कि 7वें नवरात्र को अपने गुरु के घर जाते थे जी, क्या आनंद था, क्या भक्ति का समय था, वाह क्या भजन थे। आज वही भजन गा गा के लोग जो मस्त होते हैं, लेकिन वो जो था लीला। और 90 का दशक में भी हमने ये करा है जी। 90 के दशक में जब मिलिटेंसी पीक पे थी, और देखो कैसा माता परीक्षा लेती है। आप लोगों की तो क्या परीक्षा ली, परीक्षा सुनिए। मेरे फादर साहब SDPO SHO स्टेशन ऑफिसर जो बन गए भद्रवाह के, जहाँ पे हमारे गुरु जी हैं। और यात्रा निकालना है, और मुसलमानों ने और मिलिटेंसी में लोगों ने कहा यात्रा निकालने नहीं देंगे। और अब मैं जो हूँ, मैं अपने गुरु की तरफ हूँ, अपने फादर से लड़ाई ले ली।
अपने फादर से लड़ाई ले ली मारी। वो कहते पुलिस वाला हमें पीछे से आज्ञा नहीं है। अब मुझे तो पता चला कि भाई अब एडमिनिस्ट्रेशन का क्या चक्कर है। और गुरुजी ने कहा कि भाई मैं कुछ नहीं बोल सकता, आप बच्चों का काम है, आप कर सकते हो तो करो, नहीं तो ये यात्रा बंद हो जाएगी। और उस मिलिटेंसी में ग्रेनेड फट रहे थे, तब भी हमने जो है यात्रा जो है भद्रवाह से मचेल। आज बहुत दिल रोता है वो इसलिए रोता है, जो काम मिलिटेंट नहीं कर पाए वो हमारे हिंदू मिलिटेंटों ने कर दिया। ये हिंदू भाई जो मिलिटेंट है ना, जिन्होंने उधर मचेल में जाके लड़ाई झगड़े किए, और जो वहाँ के लोगों की भी गलती है, अपने हिंदू भाई लड़े और यात्रा का मजाक बना के रख दिया, और इतने सालों की मेहनत ज़ीरो कर दीजिए। वो इसलिए ज़ीरो कर दी, जम्मू को, भद्रवाह को, किश्तवाड़ को, डोडा को जोड़ने वाली यही तो एक यात्रा थी। इस यात्रा से हिंदू संगठित हो गया था। अब समझ में आता माता ने कितना बड़ा चमत्कार किया, कितनी चीज़ें की थी। चलो मैं इस वाद प्रतिवाद में फंसना भी नहीं चाहता, ना ही पॉलिटिक्स में जाता हूँ मैं। फिर जो ये जो है त्रिशूल भेंट याद, फिर ये जो है थाली पूजन जो है हमारे घर से शुरू हो गया सबसे पहला। और थाली लेके जो है मेरा परिवार जो है जम्मू से यात्रा ले जाता था भद्रवाह, और भद्रवाह से ठाकुर साहब की यात्रा में हम मिल जाते थे। फिर जब यात्रा की स्ट्रेंथ बढ़ने लगी तो फिर जम्मू में हमारे ही मंदिर में जो लोग आते थे उनके बड़े बड़े लोगों को उन्होंने एक संस्था का रूप दे दिया, और उस संस्था के साथ मेरी कभी नहीं बनी, क्योंकि वो पॉलिटिकली चलते थे और हम जो है भक्ति के हिसाब से चल रहे थे। छोटी उम्र थी, और मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे भाई। वो कहते थे भाई पुलिस लाइन के अंदर आप पूजा, पहले तो ढोलकी बज रही है, और अगर आप पूजा कर रहे हो तो कोई पैसा नहीं चढ़ाना चाहिए। वो बहुत अच्छी बात करी थी उन्होंने, नहीं तो मैं भटक जाता। और दूसरी बात है कि बेटा मैं ये चाहता हूँ कि तुम पढ़ाई में हमेशा पहले की तरह फर्स्ट रहते हो, फर्स्ट ही आने चाहिए, क्योंकि माता जिसके अंदर आए तो वो तो फिर सबसे आगे होना चाहिए। बिल्कुल जी, मनमोहन जी, यादें ताज़ा होगी जी। मनमोहन जी, राजू जी, इनका नाम भी राजू है। सबसे पहले मुझे जो है यात्रा जब जम्मू से गई या फिर कहीं भी, पुल डोडा यात्रा के वक्त गाड़ी में ये मिले थे, बहुत अच्छा भजन गाते थे। और जब ये मैं भजन वाले के साथ, तो मेरे को ऐसा हो जाता था कि बस ये मेरा भाई है, ये मेरा परिवार है। और बहुत भजन गाए हैं। जो आज के भजन है वो क्या थे महाराज, आज के लोगों को मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन जो भक्ति का दौर हमने वो देखा है, वो दौर दोबारा कभी नहीं आ सकता। और ना ही जो आप कर रहे हैं ना, वो 1% नहीं है उस चीज़ का, क्योंकि पुराने भक्तों से पूछिए। अफसोस ये बात होती है कि पुराने भी भटक गए, लेकिन माँ की ऐसी कृपा हुई। फिर जब ऐसी लाइन चलती रही, माता काम करती है तो मेरी मैया मेरा नाम हो रहा है, कराती तो वही थी, मेरे मुंह से निकल जाए। मेरे पिताजी ने एक दफ़ा मेरे से कहा कि भाई देखो, मैं तुम्हारी माता को तब मानूंगा जब मेरे एक दोस्त हैं, उनके घर में 3 लड़कियां, अगर एक बेटा हो जाएगा तो। और अब यकीन नहीं करते, मुझे जिस रूम में मैं रहता था उसी में पढ़ता था, उसी में टीवी, उसी में मंदिर भी था, क्योंकि फ्लैट्स में हमेशा 2-3 ही कमरे होते हैं। और ड्राइंग रूम भी हमारा वही था, ड्राइंग रूम की अलमारी को ही मैंने मंदिर बना दिया। अब ये सोचिए कि ड्राइंग रूम में आने से पहले सबको, पुलिस वाले, डीएसपी भी आता था तो जूते खोल के अंदर आने होता था। सही में मेरे सल्यूट टू माई मॉम एंड डैड कि भाई उन लोगों ने मुझे बहुत झेला है। आजकल तो भक्त जो हैं अपने माँ बाप के आगे जो है ऐसा नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही उस कमरे में कोई चप्पल लगा के जाता, मुझे अंदर से आभास हो जाता था। एनी हाउ, मैंने एक फूल उठा के दे दिया और उनके घर में बेटा हो गया, उसका नाम माधव रखा। और वो इस वक्त जो है कनाडा में है, बख्शी फैमिली है। और बस चलते चलते ऐसे, और बहुत अच्छा समय था ये। भारती भी उनके घर के सामने ही रहती थी, और एक बहुत छोटी सी टीम थी, लेकिन इट वाज सो ब्यूटीफुल और बहुत मज़ेदार वो जो समय था। और साथ में पढ़ाई चल रही थी, ये बहुत मुश्किल। ये देखिए कि पढ़ाई नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसी बात आ गई कि मैं अगर फर्स्ट नहीं आया तो मेरी माता रानी का नाम बदनाम हो जाएगा। तो आजकल के जो लोग हैं, हाँ भारती माधव बख्शी,
वो माधव बख्शी है, आज कनाडा में है। माता का फूल, जिसको माता ने कहा था ये फूल ले जाओ और तुम्हारे घर में बेटा होगा, बेटा ही हुआ था। तो मेरे पिताजी को भी लगा कि नहीं कुछ है। और पढ़ाई जब मैंने की, और जब मैं पढ़ाई की मैंने, पढ़ाई में मैं क्या करता था, दिन भर तो लोग आते रहते थे मेरे से मिलने के लिए और ये सब चीज़ें, तो मैं क्या करता था, मैं रात को 10 बजे नहा के बैठता था पढ़ने के लिए, और सुबह 3-4 बजे अपनी पूजा करके सुबह के पहर सोता था, ताकि मुझे फर्स्ट आना था भाई। वो इसलिए अपने लिए नहीं, पिताजी के लिए और साथ में माता को सिद्ध करने के लिए कि भाई मेरे अंदर जो शक्तियाँ हैं वो माता की हैं, ये झूठ मूठ नहीं है। आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। और मुझे डबल मेहनत करनी पड़ी, वही तो आज भी कर रहा हूँ मैं। और फिर वाई एम टेलिंग यू दिस, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए थोड़ा बहुत, जीवनी थोड़ी बहुत तो बतानी चाहिए ना, नए भक्त भी हैं जुड़े हुए। और मैं आज तक नहीं बताया मैंने, और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भाई थोड़ा बहुत आप लोगों को भी शायद प्रेरणा मिल जाए कि सबका जीवन एक जैसा नहीं होता, सबके साथ जो है, लेकिन यू हैव टू टेक ए टफ स्टैंड। मैं सही पे था, इसलिए मैंने अपने पेरेंट्स से भी भिड़ गया, और मेरी मदर बहुत ही उन्होंने मेरा साथ दिया है। और बहुत लीलाएँ ऐसी है जो मैं इस पे बता भी नहीं सकता। मैं पहाड़ चढ़े चल पड़ता था कि मुझे आज्ञा हो रही है उस गांव में जाना है, तो मेरी माँ मेरे पीछे पीछे चल पड़ती थी बेचारी। और मेरे पिताजी कहते थे भैया आप, तुम दोनों को फरकती दे देंगे हम लोग। लेकिन फिर एक दफ़ा मुझे मन में ऐसा हुआ, मैं माता रानी, और मेरे 10th के पेपर थे, बहुत चीज़ें हुई, मेरी ज़बान बंद हो जाती थी कि भाई सरथल माता की यात्रा आपने नहीं दी इसलिए ज़बान बंद है, और जो आप दोगे ज़बान खुल जाएगी। लेकिन अब कई लोग जो हैं ना, उनके पेपर ख़राब हो जाते हैं, मेरे पेपर कभी ख़राब नहीं हुए। और जब मैं पेपर दे के आता था और वो देखते थे कि भाई ये तो पढ़ता भी कम है, मैं किताबें भगवान के आगे रख देता था और बस पढ़ाई की थोड़ी बहुत, और रात को जितना पढ़ लिया और वो स्कैन हो गया, छप गया बिल्कुल। और जो मेरा स्कूल है, और कभी आपको पूछने का मौका मिलेगा तो आप पूछिएगा, सब कहेंगे वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। और ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई में, बेस्ट एक्टर अवार्ड मेरे को मिला है, बलवंत राय और क्या है वहाँ पे आपने, तो 2 जो ड्रामाज हैं वो किए थे, बहुत चीज़ें हुई। जैसे आप लोग हैं वैसे ही मैं भी हूँ, वैसे किया, पढ़ाई में भी अव्वल। तो फिर लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलता था, नहीं तो मेरे फादर साहब को कहते अब तुम्हारा बच्चा सिर्फ घंटी बजाएगा, करेगा कुछ नहीं। तो वो चीज़ मुझे चुभ जाती थी कि मुझे घंटी तो बजानी है, लेकिन लोगों की घंटी भी बजानी है। भाई आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। मुझे ये नहीं है कि भाई पीछे रहने का आदत नहीं है, भक्ति मेरे ब्लड में है, लेकिन प्रूव करना है। मैंने अपने फादर साहब से एक दफ़ा पूछा आप क्या चाहते हैं, वो कहते जी बेटा मैं चाहता हूँ कि पहले लोग ये बोलते हैं कि ये किनका बेटा है, ये परिहार साहब का बेटा है। जिस दिन मैं ये सुन लूँगा ना, वो कहीं स्वर्ग में बैठे हैं या भगवान के लोक में वो सुन रहे होंगे मुझे, उन्होंने मुझे कहा कि भाई जिस दिन ये बोलेंगे ना ये राजू भैया का पापा है, तो मैं आई विल बी वेरी ग्लैड। तो मैं चाहता हूँ कि लोग तुम्हारे नाम से मुझे जाने। मैंने कहा पक्का होगा जी, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे फादर ने कभी मेरे पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए हैं। मैंने उनको कहा कि आपको रिज़ल्ट से मतलब होना चाहिए। मैं टीवी लगा के पढ़ता हूँ, मैं पूजा करते हुए भी पढ़ता था, और उनको मैं